Hello everyone, this is your science class and today we will study about the chapter number 13, magnetic effect of electric current, in which we will study a brief about effects of current. Second, we will study about electromagnetism. Third, we will study about magnetic field. And third, we will study about magnetic field lines. So first of all, what is current? That all we have studied already. What is current or what is electric current? Electric current is simply the flow of charges across a conductor, across a wire. यानी वायर या कंडक्टर के थ्रू चार्जेस का फ्लो, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको. मीन्स चार्जेज एट मोशन, चार्जेज इन मूवमेंट. देयर आर थ्री मेजर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नंबर वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर. When electric current passes through a device which have high resistance, means when electric current passes through high resistance wire, then electrical energy is dissipated in form of heat. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टिव सर्किट या फिर कहिए कि हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास होती है, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होती है, और इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशंस क्या हैं? Applications of heating effect of electric current are electric fuse, electric heater, electric toaster, electric oven, and 100-watt bulb. 100-watt bulbs. These are the devices which function on the concept of heating effect of electric current. Means electric fuse या electric heater या electric iron, electric oven और 100-watt bulb, इन सभी में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि ये डिवाइसेस हीट होते हैं और हीटिंग एनर्जी यानी हीटिंग इफेक्ट देते हैं. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन करंट पासेस थ्रू द वायर और कंडक्टर और थ्रू एनी डिवाइस, दैट टाइम डिवाइस एक्ट्स एज magnet, behaves like a magnet. What does it mean? It means that when electric current is passed through any conductor or wire, and during that time when we place any magnetic substances nearby the circuit, nearby the wire, so there is interaction observed between magnetic substance and this wire, and this indicates that there is magnetic effect of electric current. यानी कि जब कंडक्टर या वायर या सर्किट में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उस समय अगर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को वायर के पास रखें तो उस वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक डिवाइस, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है. मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है, यानी कि फोर्सेस दोनों के बीच में फंक्शन करते हैं या एक्ट करते हैं. तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक वायर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या उन दोनों के बीच में फोर्सेज एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये भी मैग्नेट है, क्योंकि दो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में ही मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो सकता है. ठीक है. थर्ड है केमिकल इफेक्ट. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द केमिकल्स, इट कॉजेज chemical reactions. Many a times it has been observed, especially it has been seen in the cases of acid, bases and salts. When electric current is passed through aqueous solution of any acid or base or salt, then we find that acids, bases or salts, these dissociate in form of positive and negative ions. The most common example is that when electric current is passed through the CuSO4 copper sulfate aqueous solution, then it causes for the formation of Cu2 plus SO4 minus ion in aqueous solution, and this reaction occurs when in presence of electricity. जब इलेक्ट्रिसिटी होती है
तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो दिस इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं, 3 मेन इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट, यानी कि जब किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है या किसी वायर में फ्लो करती है तो वो वायर हॉट हो जाता है या फिर कहीं उस डिवाइस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है, और ये तब ज़्यादा होती है जबकि रेजिस्टेंस फैक्टर स्ट्रांग होता है। यानी ऐसी डिवाइसेस, ऐसे कंडक्टर ऐसे वायर जिसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। दूसरा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी या करंट किसी कंडक्टर या वायर में पास होती है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्वायर करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और दैट मीन्स कि फिर वो कंडक्टर और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों के बीच में इंट्रैक्शन देखा गया है। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस आल्सो टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो पॉसिबल। तो ये 3 मेजर इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। मेन की स्टार्टिंग पॉइंट ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट कंसिस्ट ऑफ 2 words, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फॉर मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक नेचर। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्वायरिंग or growth of magnetic behavior because of electricity. Simply this is electromagnetism, but we can define it in this way that when electric current passes or flows through a magnet through a conductor or wire, then conductor or wire acquires magnetic property. This phenomenon is called electromagnetism, and this phenomenon was observed by the scientist Hans Christian Ørsted in 1820। साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने 1820 में फेनोमेनन ऑब्जर्व किया था। आइए इसको इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ फिगर, यू कैन सी देयर इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, एंड विद दिस बैटरी ए कंडक्टर मींस वायर इज कनेक्टेड। हियर P is there, this is resistor or resistance, and along the line XY we have placed a device that is magnetic compass. What is magnetic compass? Magnetic compass is a device which is used by sailors to find the direction in sea. यानी कि sailors जो शिपिंग करते हैं, जो सेलिंग करते हैं, तो वो मैग्नेटिक कंपास यानी इस डिवाइस का यूज करते हैं, जिसके थ्रू डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। Actually, in general, in normal position, magnetic compass, its indicator means needle. Magnetic compass क्या होता है? एक सर्कुलर डिवाइस है, एक स्फेरिकल डिवाइस है जिसमें कि एक निडल होती है, और वो निडल हमेशा इन जनरल सिचुएशन में जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आसपास नहीं होता है उस समय ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। दैट टाइम द हेड ऑफ एरो it stays in the direction of north and tail of arrow it stays in the direction of south। यानी कि ये जो है नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है और ये साउथ में एग्जिस्ट करता है या स्टे करता है। बट when this magnetic compass is placed nearby a magnet, then deflection or movement in the compass is observed। यानी कि जब यही कंपास निडल, यही मैग्नेटिक कंपास जब किसी मैग्नेट के आसपास रखी जाती है तो ये क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। मीन्स फिर ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ना एग्जिस्ट करके, ये नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में ना रुक करके किसी दूसरे डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या किसी भी डायरेक्शन में फिर घूम सकती है। तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने इसी मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेनन को डिस्कवर किया, इसको ऑब्जर्व किया या इसको इन्फर किया। कैसे? आप देख सकते हैं कि ये एक सर्किट है, इसमें सारा सेटअप डेवलप है कि ये बैटरी है जिससे कि वायर कनेक्ट है, की लगी हुई है, रजिस्टर है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेटअप बनाया, एक सर्किट डेवलप किया और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। तो व्हेन ही सप्लाई, व्हेन ही प्लग्ड द की इन द सर्किट, यानी जब उन्होंने यहाँ पे की लगाई, जब यहाँ पर उन्होंने की लगाई तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जब इन्होंने की निकाला तो फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिला, फिर से उन्होंने यहाँ पर की लगा दिया, फिर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जब की को निकाल लिया
डिफ्लेक्शन एक बार फिर देखने को मिला, लेकिन फिर ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आ जा रही है। फिर से समझने की कोशिश करिए कि इस मैग्नेटिक कंपास को यहाँ सर्किट के पास रखा उन्होंने, जब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही थी तब तक इस मैग्नेटिक कंपास में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ये अपने नॉर्मल पोजीशन में या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसकी नीडल एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे की को प्लग इन कर दिया, यानी कि स्विच को ऑन कर दिया सर्किट के, when he switched on, then he found when he switched on, current flew through this, and because of that he observed there is deflection in the magnetic compass needle। तो उन्होंने देखा कि इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन यानी मूवमेंट हो रहा है। उन्होंने की को रिमूव कर दिया, जैसे ही की को रिमूव किया एक बार फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। फिर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास निकाल के छोड़ दिया तो देखा कि अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गई। अगेन ही प्लेस्ड मैग्नेटिक कंपास key in it, again deflection, means repeatedly when he did this he found even there is flow of current in the conductor, when there is flow of current in the circuit there is deflection in the compass needle। So by this activity he concluded that when electric current flows so their magnetic property or magnetic behavior is developed in the circuit। यानी इससे यही पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो इस सर्किट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी इस कंडक्टर या वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है, और उसी की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हिस्ट्री। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस, दिस इज द मैग्नेट, this is south direction and this is north direction of magnet, and you are placing another magnet, suppose you are placing any other magnet here, let first time being this is a magnet, इस मार्कर को हम मैग्नेट मान लेते हैं। तो when we place this magnet here, then attraction or repulsion between this magnet and this magnet takes place। When we place this magnet here, then also force of attraction is observed between this magnet and this magnet, but when we place this magnet here very far away, then there is no interaction between both the magnets। यानी कि जब हमने मैग्नेट को यहाँ रखा, एक मैग्नेट ये हो गया आपका, दूसरा मैग्नेट ये हो गया, और इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी चाहे वो रिपल्सन हो रहा है चाहे वो अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में लेकिन हो रहा है। फिर हम उसको यहाँ ले जाते हैं, तब भी वो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली फिनोमेना होती है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जो अट्रैक्शन और रिपल्सन स्ट्रेंथ है, क्या अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस आप जाएंगे। ठीक है, और सपोज करिए ये मैग्नेट यहाँ पे है और हमने अब इस मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस कर दिया या यहाँ पे प्लेस कर दिया और दूर प्लेस कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फोर्सेज इसके बीच में वर्क नहीं कर रहा है। तो वो रीजन, वो स्पेस मैग्नेट के सराउंडिंग, इन मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन या वो स्पेस जहां तक कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्सेस या मैग्नेट का मैग्नेटिज्म वर्क करता है, वो रीजन जो है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मींस व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड मींस स्पेस अराउंड द मैग्नेट, रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर magnetic forces of magnet or magnetic behavior of magnet experienced, that region is called magnetic field। means मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस जहाँ पर कि मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फील होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं या उसको फील की जा सकती है। मीन्स कि जहाँ पर वो मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सर्ट करता है, जहाँ तक वो रीजन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक टर्म होता है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स exerted by magnet। Magnetic field intensity, this is a property of magnet, and unit of magnetic field intensity is the Weber per meter square। Weber per meter square, Weber per meter square। This is also called Tesla। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है?
वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को डिनोट करने की एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी दैट डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही चीज़ें हैं, एक दूसरे का सिनोनिम्स है वो। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines are the imaginary lines around a magnet which indicate the direction of magnetic forces. Means magnetic field lines किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो लाइंस हैं, उसके सराउंडिंग वो लाइंस हैं जो कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन को, या मैग्नेट जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले लाइंस होती हैं। इन जनरल दे आर नॉट एग्जिस्टिंग, यानी कि एक्चुअली यूजुअली ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन के थ्रू हम इंडिकेट करते हैं कि कैसे, क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फोर्सेस की क्या डायरेक्शन है। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मीन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और मर्ज होती हैं इनटू साउथ पोल। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू साउथ पोल। सेकंड पॉइंट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एट द पोल्स, आर कंसंट्रेटेड, आर कंडेंस्ड एट पोल्स, यानी कि मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स पर, इन दोनों पोल रीजन्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, बहुत कंसंट्रेट होती हैं। जबकि जैसे जैसे हम पोल से दूर मूव करते हैं वैसे वैसे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आई मीन टू से, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे क्या होती है, दूसरे से बहुत क्लोज होती है, दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं। जबकि जैसे जैसे हम पोल से दूर शिफ्ट होते चले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की गैपिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस है, उसके बीच की जो गैपिंग है वो बढ़ती चली जाती है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस where they are concentrated, where they are close to each other, their strength of magnetic field is more, their magnetic field forces are strong, and where the magnetic field lines are far apart from each other, यानी जहाँ पर कोई दूसरे से डिस्टेंट है, जैसे यहाँ पर एक दूर है और यहाँ पे बहुत क्लोज है, तो regions where magnetic field lines are very close to each other, that region is the region of poor magnetic strength, their magnetic forces experienced are weak. And the region where magnetic field lines are very close to each other, very concentrate to each other, that region is the region of strong magnetic field. यानी यहाँ से इन्फरेंस ये निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि poles, at poles magnetic field strength is more, at poles the magnetic effect is strong, whereas as we shift away from the poles, यानी poles से जैसे दूर जाएंगे magnetic field की strength क्या होगी, वीक होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस कम एक्सपीरियंस होंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ कम फील होगी, यहाँ पर ज़्यादा फील होगी। सेकंड पॉइंट इज second point is that magnetic field lines never intersect each other. You can see this one is a line, this one is a line, and this one is a line, and this one is also a line. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 magnetic field lines I have shown here. These magnetic field lines never intersect each other. Means दो magnetic field lines कभी दूसरे को कट नहीं कर सकती, ओवरलैप नहीं करती हैं। Magnetic field lines कभी भी एक दूसरे को कट या ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। Means magnetic field lines never intersect each other. What does it mean? This indicates that for a magnet there is always uniform direction of magnetic field. मीन्स एक मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन या डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल करके साउथ तक मर्ज हो रही है,
मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये साउथ टू नॉर्थ होता है। दूसरी चीजें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is from south pole to north pole, whereas outside the magnet it is from north pole to south pole. तो चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ड्रॉ की जाती है, दैट वी ड्रॉ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनेशन है जो कि किसी मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन को इंडिकेट करने का काम करता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके 3 कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर नंबर 1 ये है, मींस कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, ये नॉर्थ पोल से इमर्ज करती हैं और साउथ पोल में मर्ज करती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, ये इसका पैटर्न होता है। लेकिन मैग्नेट के इनसाइड वही फील्ड, वही पैटर्न क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट पोल्स। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्या होती है, दूसरे से क्लोज होती है, दूसरे के पास होती है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्लोज हैं, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डिस्टेंट हैं दूसरे से तो उसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्सेज यहाँ पे कम एक्सपीरियंस होंगे। मीन्स कंक्लूजन ये है कि वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर in that region, in that space, magnetic field strength is more, and where magnetic field lines are rare or distant from each other, वो region क्या है, that region is the region of weak magnetic field, means the magnetic field strength is weak here. That's why it is said, and this is actual, at poles यानी north और south pole पे magnets के क्या होता है, magnetic field की strength ज़्यादा होती है। लेकिन विद इन द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, यानी पूरे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हिच इंडिकेट्स दैट देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक जैसा स्ट्रेंथ होता है मैग्नेट के अंदर, लेकिन मैग्नेट के बाहर पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे। जबकि जब हम पोल से दूर शिफ्ट होंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर वीक है। थर्ड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। एंड इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज डिफरेंट, मीन्स देयर इज 2 डिफरेंट पैटर्न फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक ही मैग्नेट के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है या 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।